टांडा शहर की सुप्रसिद्ध संस्था एसबी पब्लिक स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पूरे एसबी पब्लिक स्कूल कैंपस का आपको विज़िट कराएंगे और एसबी पब्लिक स्कूल की जो विशेषताएं हैं, एसबी पब्लिक स्कूल का जो पूरा कैरिकुलम है उसके बारे में हम आपको सुनाएंगे। तो हमारे साथ हैं आज के इस वीडियो में मिस्टर वेद और मिस्टर रजत, जो स्कूल का पूरा कार्य देखते हैं। और ये हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी हेल्प डेस्क से। तो मैं जानना चाहूँगा मिस्टर रजत से कि ये हेल्प डेस्क का निर्माण एसबी पब्लिक स्कूल में किस प्रकार से कराया गया और इसका मकसद क्या है? सर, हेल्प डेस्क का निर्माण इसलिए कराया गया है कि फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, विजिट करते हैं, तो यहाँ पे उनसे ये जानकारी ली जाती है वो किस पर्पज़ से हमारे यहाँ आए हैं, और ये जानकारी लेने के बाद उनको नेक्स्ट काउंटर पर भेजा जाता है। अच्छा, तो मिस्टर वेद से हम ये जानना चाहेंगे कि आपका यहाँ रोल क्या है एसबी पब्लिक स्कूल में? आप किस तरीके से यहाँ पर एक्टिविटी करते हैं या क्या आपका रोल क्या है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे गणित का का अध्यापक हूँ और यहाँ पे गणित सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उसकी देखरेख में मैं अपनी देखरेख में बच्चों को मैं करिकुलम एक्टिविटीज़ कराता हूँ। तो आप अभी आपके यहाँ एक ये पोस्टर लगा हुआ है, इस पोस्टर का मकसद क्या है और ये फाउंडर के रूप में आप यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं पेरेंट्स को, क्या है ये? सर, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चों के लिए, जो अभिभावक के लिए जो उनके बच्चे होते हैं, उनकी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। तो हमारे फाउंडर महोदय का मकसद यही है कि अगर आप हमें अपने बच्चों को हमारे स्कूल में दे रहे हैं तो हम पूरी निष्ठा के साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है। ये हमारे फाउंडर महोदय का वक्तव्य। अब आप हमें क्या अपने स्कूल की विज़िट कराने के लिए फर्स्ट स्टेप, जैसे मान लीजिए कि मैं ही अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए आया हूँ आपके स्कूल में, आपके स्कूल के बारे में जानना चाहता हूँ, तो आप किस तरीके से हमको बताएंगे, क्या क्या आपकी रूपरेखा होगी? मैं चाहूँगा कि आप दोनों लोग कोऑर्डिनेट करें, मिस्टर रजत और वेद, आप बताएं हमें। फर्स्टली आप डेस्क नंबर 1 पे आएंगे और आप अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से आए हैं और आप किस पर्पज़ से मिलना चाहते हैं, आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो मैम आपको फिर इन्फॉर्म करेंगे कि आपको किस डेस्क पर मिलना है। ठीक है। इसके बाद आप रिसेप्शन एरिया में एंटर करेंगे। ये काउंटर नंबर 2 है, जो एडमिशन इंचार्ज हमारे वाइस प्रिंसिपल मिस्टर गोपाल जी श्रीवास्तव जी, जो एडमिशन की चीज़ों को देखते हैं और एडमिशन के बारे में सारी डिटेल्स बताते हैं। तो किस प्रकार से एसबी पब्लिक स्कूल के जो पूरे सिस्टम को मान लीजिए कि हम अपने बच्चे का एडमिशन करवाने आपके यहाँ आए हैं, तो हमें आप किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन देते हैं स्कूल के बारे में, क्या है, किस तरीके से पेरेंट्स का क्या आप मोटिव क्या है आपका? और मैं अभी यहाँ पे देख रहा था कि एक बोर्ड आपके मेज पर लगा हुआ है जिसमें आप एडमिशन इंचार्ज के रूप में भी यहाँ हमें दिख रहे हैं, तो क्या किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, क्या है आपका? सर, सबसे सर्वप्रथम तो जो है, जो यहाँ पर गार्जियंस आते हैं उनका एक हम टेस्ट लेते हैं। कहीं भी किसी भी स्कूल से वो आते हैं तो पहले मैं उनका स्टैंडर्ड पता करता हूँ। नहीं, तो पेरेंट्स का टेस्ट लेते हैं या उनके बच्चों का टेस्ट? उनके बच्चों का सर। अच्छा, उनके बच्चों का टेस्ट लेता हूँ और टेस्ट लेने के बाद कुछ पेरेंट्स से भी पूछता हूँ मैं उनके बारे में कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, क्या है और वो क्या चाहते हैं। तो पेरेंट्स का ये रिव्यू मुझे ज़्यादातर मिला है सर कि वो चाहते हैं कि बच्चा इंग्लिश मीडियम तो पढ़ता है लेकिन उससे कुछ जानकारी नहीं होती है। इंग्लिश मीडियम में जैसे उसे रटा दिया जाता है उस तरह की शिक्षा दी जा रही है यहाँ पर आसपास के स्कूलों में, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है सर। हमारे यहाँ ये है कि जो है, जो इंग्लिश बच्चों को बताई जाती है, चाहे वो SST पढ़ाया जाए, चाहे EVS पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ, चाहे साइंस पढ़ाया जाता है, वो बच्चों को एक हिंदी मीडियम मतलब हिंदी का भी नॉलेज दिया जाता है सर, और वो बच्चों के मतलब हृदय स्थल तक पहुँचाया जाता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कुल मिला जुला करके कि आपके संस्था में, आपके स्कूल एसबी पब्लिक स्कूल संस्था के अंदर बच्चों के पूर्ण रूप के विकास की बात आप करते हैं और उनके हर एक छोटी बड़ी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। बहुत धन्यवाद। आप मानसिक और जो है जो भी चीज़ें खेल वगैरह में भी अगर वो जाना चाहते तो हमारे यहाँ ये भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है। तो आपके जो एडमिशन के चार्जेस वगैरह हैं उसके बारे में आपको कोई जानकारी या आप कुछ बताना चाहते हैं? सर, ये जो है मैं ऐसा नहीं बता सकता हूँ सर, क्षमा चाहता हूँ आपसे सर।
सार्वजनिक करता है, और काउंटर नंबर वो जो है आप चले जाएँ 4 पर, वो करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। हाँ, तो मिस्टर वेद एंड रजत सर, आप लोग आपके द्वारा अभी हमें हेल्प डेस्क से होते हुए और अपने वाइस प्रिंसिपल एडमिशन इंचार्ज से मुलाकात कराई गई। इसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी देखा भी कि यहाँ पे पेरेंट्स की संख्या है, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो मिलने के लिए वेटिंग में भी बैठे हुए हैं, तो अभी जो ऑलरेडी अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं उनका इसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है? जैसे वो आए और आपको बताया कि हमें एडमिशन लेना है, या उन्होंने अपने प्रीवियस स्कूल का नेम बताया और हमको बताया कि क्लास में एडमिशन लेना है, इसके बाद की आपकी क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से आप इस चीज़ों को करते हैं? एडमिशन इंचार्ज उनको एडमिशन के बारे में जानकारी देते हैं। जानकारी देने के बाद ये बच्चों को टेस्ट के लिए भेजा जाता है, डेस्क नंबर 3। डेस्क नंबर ये आप जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि डेस्क नंबर 3 एंट्रेंस टेस्ट। Yes. तो यहाँ पर क्या आपने एग्जामिनेशन बच्चों का करने के लिए कोई पहले से पेपर प्रिपेयर कर रखा है? तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आप क्लास 5th का बच्चा कोई आपके पास एडमिशन के लिए आया, तो क्लास 5th के बच्चे का आप टेस्ट जो लेते हैं मिस्टर वेद, जो आप टेस्ट लेते हैं, वो उस टेस्ट की प्रक्रिया क्या है कि आप 4th क्लास के अकॉर्डिंग टेस्ट लेते हैं या 5th क्लास के अकॉर्डिंग टेस्ट लेते हैं? क्या प्रक्रिया क्या आपने बना रखी है? एक्चुअली जो बच्चा 5th क्लास का एडमिशन के लिए आया होता है, एक्चुअली वो 4th क्लास पास आउट होता है, तो हमारा जो पाठ्यक्रम होता है वो 4th क्लास के अकॉर्डिंग निर्धारित होता है। उसके अकॉर्डिंग हम उनका टेस्ट लेते हैं। अगर वो उनमें जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस रहती है उसके आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं कि क्या वो बच्चा 5th क्लास में जाने के लायक है या नहीं है। उसके अनुसार हम आगे की प्रक्रिया करते हैं। बहुत अच्छी बात है मिस्टर रजत। जैसे कि मैं यही जानना चाह रहा था, मेरा पूछने का जो मकसद था वो ये था कि अगर कोई बच्चा 4th क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ाई करके आ रहा है, ठीक है कि वो उसके पास उसने पढ़ाई को कितना समझा नहीं समझा, तो आप उसका टेस्ट 5th के अकॉर्डिंग तो नहीं लेते हैं कि जिससे आप जानबूझ करके बच्चे को धीमा कर देते हो, उसकी पढ़ाई को कमज़ोर बना देते हो? ऐसा तो आपकी कोई प्रक्रिया नहीं है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि हम जो टेस्ट पेपर सेट करते हैं, एक्चुअली हमको 5th में एडमिशन लेना है, और अब टेस्ट पेपर जो उसको देते हैं वो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चंस हमारे 3rd के बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। हमने वो लेवल रखा हुआ है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि हमारे अभिभावकगण ये देख पा रहे हैं कि अभी भी हमारे पास टेस्ट देने के लिए बच्चे लगातार बैठे हैं। एक छोटा सा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, बहुत प्यारा सा बच्चा है। बाबू, किस क्लास के लिए आप आए हैं? किस क्लास में आपका एडमिशन होना है? तो थोड़ा तेज़ बोलिए आप। फर्स्ट क्लास में। और इससे पहले आप कहाँ पे पढ़ते थे बेटा? वेरी वेरी गुड। टेस्ट हो गया आपका? अच्छे से टेस्ट दिया आपने? तो अभी हमने आपकी मुलाकात कराई कि जिस बच्चे ने टेस्ट दे दिया, और एक बच्चा ऐसा है कि जो 9th क्लास के एडमिशन के लिए आया। बेटा, आपका क्या नाम है? व्हाट योर नेम? मोहम्मद आदिफ। ठीक है बेटा, आप किस क्लास के लिए आए हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए? 9th क्लास। अभी आपका टेस्ट चल रहा है? हाँ। तो मैंने आपको डिस्टर्ब किया, इसके लिए सॉरी। आप अपने टेस्ट में कंसल्टेट करें। तो यहाँ पे एडमिशन जो एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन की हेड हैं वो भी यहाँ पे बैठी हुई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि अगर बच्चे ने, मिस्टर वेद, अगर बच्चे ने एंट्रेंस क्वालिफाइड कर लिया, इसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रक्रिया क्या है? उसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया सर, यहाँ से हम जो उसके पेपर को चेक करते हैं। चेक करने के अकॉर्डिंग हम उसका फिर रिजल्ट बनाते हैं। जैसे उसकी परफॉर्मेंस होती है फिर हम उसे आगे फर्दर काउंटर नंबर 4 पे एडमिशन फॉर्म के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो अब आइए। ऐसा होता है कि टेस्ट में बच्चे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, कुछ हेजिटेशन होती है या दूसरी जगह से आए हुए हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। फिर भी हम उसको कंसीडर करते हुए उनको 1 मंथ का एक एक्स्ट्रा क्लास देते हैं ताकि वो अपने लेवल पे आ जाए। ये तो बहुत अच्छी पहल है, आपके स्कूल की बहुत अच्छी पहल है कि आप बच्चों को मेंटली प्रिपेयर भी करते हैं, फिजिकली प्रिपेयर भी करते हैं। ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि अगर कोई बच्चा आ रहा है तो वो कहीं से भी अपने को कमज़ोर ना समझे, उसको आप स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे ये अभी मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे काउंटर नंबर डेस्क नंबर 4 फॉर एडमिशन फॉर्म, तो फिर यहाँ पे क्या प्रक्रिया, मैम से ही जानते हैं कि इसके बाद आपका क्या प्रक्रिया है, आप क्या करती हैं, कैसे करती हैं? तो मैं मिस्टर रजत से ही जानता हूँ कि मिस्टर रजत, डेस्क नंबर 4 का क्या वर्क है, यहाँ पे क्या प्रक्रिया आप अपनाते हैं? बच्चे का टेस्ट होने के बाद यहाँ पर पेरेंट्स आते हैं और वो एडमिशन का फॉर्म फिल करते हैं, एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं और यहाँ पर बच्चे का एडमिशन होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमको दी, और जिससे बहुत सारे लोगों को इन सारी जानकारियों में मदद मिलेगी कि एसबी पब्लिक स्कूल का काम करने का तरीका क्या है, वो किस तरीके से आगे की प्रक्रिया को बना रहा है, और कहीं ना कहीं टांडा शहर के अंदर किस प्रकार से एक अच्छी व्यवस्था देना चाहता है। ये प्रक्रिया आप लोगों के द्वारा जो मेहनत की गई है वो दिख रही है। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने हमको फ़ोन नंबर काउंटर तक घुमाया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप हमको किस काउंटर की तरफ ले चलेंगे और उस काउंटर का विज़न क्या है, वो मकसद क्या है उस काउंटर को बनाने का, ये जानना चाहेंगे आपसे। नेक्स्ट काउंटर सर, काउंटर नंबर 5, यहाँ पर हमारे सर बैठते हैं जो भी आज प्रेजेंट
में उपलब्ध नहीं है, जो आपको प्रतिदिन यहाँ पर बैठे मिलते हैं और पेरेंट्स उनकी बातों को जानते हैं, किस प्रकार की उनकी समस्याएं आ रही हैं, एडमिशन में क्या उनको दिक्कत आ रही है और भी क्या समस्याएं हैं, उनसे वो डिस्कस करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मुझे ऑन कैमरा आप इस समय तुरंत अपने स्कूल की एक विज़िट कराइए, जिससे मैं ये चेक कर पाऊँ कि वास्तव में आप कर क्या रहे हैं, आप कैंपस की विज़िट कराइए। ये तो आपने अपनी वो प्रक्रियाएं हमको दिखाई कि जो एक डिस्प्ले के लिए तैयार की गई प्रक्रिया है, प्रभावित करने के लिए तैयार की गई है। ये भी माना जा सकता है कहीं ना कहीं आज के जो ये स्कूल का प्रवेश चल रहा है और जिस तरीके से लोग कमाई का मकसद करने के लिए सारे कार्यक्रमों को चला रहे हैं, तो मैं ये जानना ये चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपने डिस्प्ले के लिए इन सारी चीज़ों को तैयार किया हो, तो अब आप हमको कम से कम अंदर, जैसे लोग कहते हैं कि रेस्टोरेंट में खाना खाइए लेकिन अंदर का किचन ना देखिए, तो मैं ये चाहूँगा कि एक तरीके से आप ये मानिए कि हमको अंदर का किचन देखना और हमको लाइव एग्जाम्पल लेने हैं कि रियल में आप लोग अंदर कैंपस के अंदर, क्लास के अंदर किस तरीके की व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं। तो क्या मिस्टर रजत आप तैयार हैं? बिल्कुल सर, हम लोग तो मिस्टर वेद आप सबसे पहले हमें कौन सी क्लास में लेके चलेंगे? सर पहले हम क्लास आपकी 9th में लेके चलेंगे सर। उसके पहले तो 9th नहीं, आप 9th 10th से शुरुआत ना करें। मैं ये चाहता हूँ कि आप हमको सबसे पहले जहाँ से हमारे बच्चों का निर्माण शुरू होता है, आप हमें वहाँ घुमाएं। क्या आप रेडी हैं? पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको अंदर विजिट ना कराएं। हमारे यहाँ पारदर्शी व्यवस्था है, कैमरे चलते रहते हैं। अच्छा, जैसे ये तो मैं बहुत बड़ी चीज़ देख रहा हूँ कि आपने कैमरे का डिस्प्ले पर होते हैं और पेरेंट्स यहाँ घंटों बैठकर देख सकते हैं अपने बच्चों को कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। यहाँ पे सीट लगी हुई है, पेरेंट्स बैठते नहीं, जैसे मैंने और देखते हैं मैं कि क्या कर रहा है। मैं आपको रोकूंगा, माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्कूलों में कैमरे लगे हुए हैं। कैमरा कोई आज के समय में बड़ी चीज़ नहीं रह गई है, लेकिन आपकी एक विशेषता हमको सबसे अच्छी लगी और वो ये है कि आपने कैमरे के डिस्प्ले को बाहर दे रखा है कि ताकि पेरेंट्स आपके बैठ के देखें कि बच्चा क्लास के अंदर क्या कर रहा है, या स्कूल के हर नॉक पे कैमरे आपने लगा रखे हैं। तो ये पेरेंट्स खुद बैठ करके यहाँ ये देख सकता है कि वो बच्चे उनके क्या कर रहे हैं या यहाँ का स्टाफ कैसे वर्किंग कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जी सर, क्योंकि हम तो कुछ छुपा कर नहीं करते। इसको हैंडल कैसे करते हैं? क्योंकि क्लास में तो आप व्यवस्थाएं अक्सर हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है, हैंडल कैसे करते हैं? ऐसा फेस करना पड़ता है, लेकिन ऐसी नहीं है। व्यवस्थाएं सभी सुचारू रूप से चलती रहती हैं और उनको हम यहाँ पे शो ऑफ करते रहते हैं कि आप पेरेंट्स हैं, आप बैठकर देखिए आपका बच्चा क्या कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। ये एक आपके स्कूल की बहुत बड़ी विशेषता है और ये बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी है कि हम अंदर क्या कर रहे हैं ये भी हम बाहर दिखा रहे हैं और ये खुद बैठ के नहीं देख रहे हैं। हम उन अभिभावक को ये चीज़ दिखा रहे हैं कि आपने अपने नौनिहालों को जिस भरोसे के साथ हमारे पास सौंपा है उसे आप भी बैठ के देख सकते हैं कि हम अंदर किस प्रकार की प्रक्रिया के साथ उनके साथ काम कर रहे हैं। तो मिस्टर वेद, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप हमें आपके स्कूल की शुरुआत कहाँ से, किन क्लास से शुरुआत है? सर हमारी स्कूल की शुरुआत वो प्लेवे ग्रुप से है। प्लेवे ग्रुप जहाँ पे हमारे सबसे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं, जहाँ पे हम उनमें क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू उन्हें कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं और वहाँ से स्टार्ट होकर हमारी क्लास अप टू 12 तक जाती है। ठीक है, अब बहुत अच्छी बात है। तो हम अभी आपके साथ सीधे चलते हैं आपके प्ले ग्रुप में और वहाँ का भी मजा लेते हैं। बिल्कुल सर। जी सर, आइए हम आपको प्ले ग्रुप की ओर लेकर चलते हैं। तो जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ कि बिल्कुल आपने इस यहाँ पर टांडा में तो बंदरों की बहुत समस्या है, उसके बाद भी आप लोगों ने हरियाली स्कूल में कर रखी है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो बंदरों की समस्या तो होती ही रहती है, लेकिन हमने इसको सजा रखा है। हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसकी केयर करते हैं। अच्छा, वेलकम सर, वेलकम टू एसबी पब्लिक स्कूल न्यू बेबी जॉनसन प्लेवे। ओके, वेरी गुड, वाओ। तो बहुत प्यारा प्लेवे आपने बना रखा है। क्या ये कॉन्सेप्ट, ये जो पूरा प्लेवे का कॉन्सेप्ट मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने यहाँ पे स्मार्ट क्लास भी लगा रखी है। तो ये स्मार्ट क्लास ऑन वर्किंग है सर। कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चे हैं, बोर होने लगते हैं, तो उनको मनोरंजन के लिए, उनको इस क्लास में बांधने के लिए, उनको सिखाने के लिए इस स्मार्ट क्लास का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड मिस्टर वेद, अब हम आपके साथ जुड़ करके जानेंगे। मिस्टर रजत ने तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी और आपने भी इन्फॉर्मेशन दी हमें। अब हम आपके साथ मिलकर के ये जानेंगे कि आपने ये जो इतना सुंदर और इतना प्यारा सा प्लेवे बना रखा है, इसका क्या मकसद क्या है आपका? मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि नौनिहालों के लिए आपने बहुत ही प्यारा प्लेवे तैयार कर रखा है। जरा इसके बारे में विस्तार पूर्वक से आप हमको समझाएं। सर जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, सारी चीज़ें हमारे यहाँ पहले से मौजूद है। हम चाहते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं वो खेल के माध्यम से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो हमारा ये मोटिव है कि हम उन्हें पढ़ाई को बर्डन के रूप में ना डाल के, बल्कि खेल खेल में जो भी हमारी चीज़ें उनको हम अच्छे से सिखा सकें और उन्हें आगे का जो ज्ञान है वो उन्हें करा सकें।
बाकी हमारे यहाँ मैं ये बहुत देख सारी पा रहा हूँ चीज़ें- कि बहुत सारी आप लोगों के पास एजुकेशनल टाइप की भी चीज़ें हमको दिखाई पड़ रही हैं, तो आप जरा हमको इस पर एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या है, क्या मकसद क्या है आपका? एजुकेशनल टॉयज़ हैं जिन पर बच्चों को वर्क कराया जाता है, सिखाया जाता है, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, कैसे बिल्डिंग्स को ब्लॉक को बनाते हैं, और भी बहुत सारे टॉयज़ हैं जिनसे वो सीखते हैं। जैसे हम ये देख पा रहे हैं कि आइए मिस्टर रजत, आप बहुत अच्छी विजिट हमें करा रहे हैं। जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं, मिस्टर वेद आप भी अगर हमें ज्वाइन करेंगे तो अच्छा लगेगा। मिस्टर वेद, हम ये जानना चाह रहे थे कि आपने ये डीजे स्केटिंग फ्लोर भी, ये तो हम लोगों को शादी विवाह और तमाम अन्य पार्टियों में देखने को मिलता है, तो बड़ी ही अद्भुत चीज़ें हैं कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि क्लास के अंदर आपने डीजे स्केटिंग फ्लोर लगा रखा है। इसका मकसद क्या है? ये बच्चों को डांस कराने के लिए डांस के नहीं, डांस तो आप फ्लोर भी करा सकते थे, विदाउट डीजे फ्लोर भी करा सकते थे आप। बच्चों को थोड़ा सा एक्साइटमेंट आती है, बच्चे अच्छा। थोड़ा सा और इन्वॉल्व हो पाते हैं उसमें और उस खुशी से उसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ कि इंडोर झूले की भी बहुत अच्छी व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है, तो ये किस तरीके से इसमें ध्यान कैसे रख पाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, इनको चोट भी लग सकती है, तो इसमें आप लोग कितने स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, कैसे क्या व्यवस्था आपकी प्लेवे के लिए है? जैसा कि देख रहे हैं हमारे इस प्ले ग्रुप के लिए हमारे पास के सारे स्टाफ है जो हमेशा बच्चे की बिल्कुल चौकसी के साथ देख रेख करते हैं, जिससे उन्हें कोई भी प्रकार की कोई भी चोट या आहत ना हो बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो टॉयज लगे हुए हैं, जो भी झूले लगे हुए हैं, इनको डिसइंफेक्ट के द्वारा साफ़ किया जाता है, डेली साफ़ किया जाता है, ताकि बच्चों में कोई भी इन्फेक्शन का खतरा ना हो। तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप हाइजेनिक का भी बहुत पूरा ध्यान दे रहे हैं। सर बिल्कुल, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, आप जानते हैं जब बच्चे घर पे होते हैं कोई भी चीज़ उठाते हैं मुंह में डाल लेते हैं, तो यहाँ पर भी बच्चे वो चीज़ करते ही करते हैं, कितना भी मना किया जाए, तो इनको साफ़ सफाई की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि आपने वॉल का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ है, तो ज़रा मुझे इसके मकसद, इसके बारे में ज़रा कुछ बताएंगे, इसका क्या मकसद है? ये बच्चे क्या है कि जितना देखते हैं उतना सीखते हैं, जितनी इमेजिन होती है, जितने उनके फिगर्स बनते हैं दिमाग में, वो उतना ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। इसलिए वॉल को इसी प्रकार से सजाया गया है ताकि वो देख कर भी बहुत सारी चीज़ों को सीख सकें। मिस्टर रजत, बहुत अच्छा लगा, आपने हमें अपनी पूरी क्लास प्लेवे क्लासरूम का जो है विज़िट करवाया, बहुत ही अच्छा लगा, और मैं ही देख पा रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोग व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप मुझे कहाँ पे ले चलेंगे विज़िट कराने के लिए? आपको विजिट कराता हूँ नर्सरी क्लास। ओके, थैंक यू। मैं देख पा रहा हूँ कि आप बिल्कुल एक बिल्डिंग ए ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में आ गए हैं। इसका क्या मकसद है कि एक आपने प्लेवे इतना दूर बना रखा है और अपना ये दूसरा ब्लॉक इतना दूर बना रखा है, इसका क्या मकसद क्या है? सर इसका मकसद तो जनरली कोई खास नहीं है, खास ये है कि उन बच्चों को एक अच्छा सा इन्वायरमेंट देने के लिए उन क्लासेस को बड़े क्लासेस में कन्वर्ट किया गया है, ताकि वो बच्चे अच्छे से सारी एक्टिविटी उस क्लास के अंदर ही कर सकें। वेरी गुड। तो अभी मैं जैसे ये देख पा रहा हूँ कि ये कौन सा ब्लॉक है आपका? ये ब्लॉक बी है। हाँ, ब्लॉक बी का ये मकसद, मैंने ये देखा कि आपने SBPS वर्ल्ड और ये लिखा हुआ है, इसका मकसद क्या है, क्या बताना, आप इससे एक्सप्लेन क्या करना चाहते हैं इस जोर से? सर ये हमारा SBPS वर्ल्ड यानी ग्रीन वर्ल्ड। अभी हमारी दुनिया सारा वर्ल्ड पीछे भाग रहा है किसके? ग्रीन वर्ल्ड के। हम ग्रीन वर्ल्ड आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह से डेकोरेशन टीचर्स ने किए हैं और इस स्कूल को अच्छा बनाने का काम किया गया है, किस तरह से डेकोरेशन यहाँ पे किए गए हैं। तो मिस्टर रजत एंड वेद, मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं ये सारी चीज़ों को देख पा रहा हूँ। आप मुझे बी ब्लॉक में विज़िट कराने के लिए लेके आए। मैंने तो देखा कि इसको आप लोगों ने पूरी तरीके से ग्रीन वर्ल्ड, जैसा कि अभी रजत सर बाहर डोर के पास एक्सप्लेन कर रहे थे ग्रीन वर्ल्ड, तो मैंने देखा कि आपने तो पूरी तरीके से ग्रीन वर्ल्ड थीम यहाँ पर डेवलप कर दी है। इसका जो पूरा मकसद क्या, आप खुल करके हमको बता सकते हैं? केवल ग्रीन वर्ल्ड बनाया या क्लीन भी है? ग्रीन एंड क्लीन है। बच्चों को एक संदेश देना चाहते हैं कि अपने आसपास हरियाली बढ़ाएं और अपने आसपास सफाई रखें, जिससे हमारा एनवायरनमेंट और भी खूबसूरत हो सके। तो अभी ये जो आपका ये नीचे का ब्लॉक है, इसमें मैंने देखा कि डबल स्टोरी ये बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये आपका बी ब्लॉक में भी B1 B2 है या पूरा सिंगल बी ब्लॉक बना रखा है आपने? B1 ब्लॉक है एंड ऊपर B2 ब्लॉक है। B2 ब्लॉक है। तो अभी यहाँ पे आप हमको किसी क्लास के अंदर ले चलेंगे, अगर यदि आप डिस्टर्ब ना हो, क्लास चलते हुए डिस्टर्ब ना हो, तो आप मुझे बाहर से ही विजिट करा दें, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जी सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लास नर्सरी में आप विजिट कर सकते हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो
बहुत अच्छा। हमने भी देखा कि नर्सरी क्लास में छोटा सा बच्चा ओरल करा रहा है। आप इतना एक्टिव बच्चों को कर कैसे पाते हैं आप लोग? मैं ये देख करके बड़ा ही आश्चर्यचकित हूँ कि बहुत छोटा सा बच्चा जिसको भी खुद पढ़ना सीखना है और वो पढ़ा रहा है। तो क्या ये आपका प्लेवे ट्रांसफर स्टूडेंट है? नहीं, ये प्लेवे ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं है, ये हमारे यहाँ नर्सरी में एडमिशन हुआ है जो इसी साल हुआ है। अच्छा अच्छा। और अभी एडमिशन को मोस्टली 15 डेज हुए हैं। 15 डेज में आपने इतना ट्रेन कर दिया कि बच्चा खुद टीच करवा रहा है? जी सर। वाह, बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस के बाद ये बच्चे परफेक्ट होते जाते तो हैं। मैं जैसा ये देख पा रहा हूँ कि आपने बी ब्लॉक के फर्स्ट उसमें आपने ये टॉयलेट बना रखा है। तो या आपके टॉयलेट वगैरह भी क्लीन करने की कोई बेहतर व्यवस्था है या किस तरीके से? क्योंकि अमूमन देखा गया है कि स्कूल्स के ज़्यादातर बच्चे टॉयलेट का यूज़ करते हैं, जिसके नाते वहाँ गंदगी ज़्यादा होती है, सफाई अच्छी बेहतर नहीं हो पाती। इसके लिए क्या प्रक्रिया आपकी है? टॉयलेट साफ करने के लिए एक एम्प्लॉई परमानेंट लगा हुआ है जो 2 टाइम्स आता है दिन में और इसको साफ करके जाता है। तो ये मतलब आप इसको इस प्रक्रिया को पूरे दिन में कई बार करवाते हैं? 2 बार होती है। 2 बार क्लीनिंग करवाते हैं। तो इसके लिए कोई आपने सुपरवाइज़र वगैरह बना रखा है जो ये ध्यान देता रहे कि हाँ कोई गंदगी या इस तरीके से कोई चीज़ें? बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा हम आप लोगों को अब क्लास के अंदर, चूँकि हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप हमें बाहर से ही ऐसे ही बस थोड़ी थोड़ी विज़िट करवा दिए जिससे हम ये जान पाएँ और अपने अभिभावकगण को ये दिखा भी पाएँ। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रजत, मैं आपके नीचे के ब्लॉक में एक आध क्लास में और विजिट करना चाहूँगा। तो अभी ये मैं देख पा रहा हूँ कि A1, तो आपके यहाँ ये ग्रुप भी A1 AB इस तरीके का भी ग्रुप बना रखा है आपने? ये क्लास का स्टैंडर्ड है, फर्स्ट A, फर्स्ट B, फर्स्ट C, इस प्रकार से। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो मैं अभी फर्स्ट क्लास में क्या विजिट कर सकता हूँ आप? ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? वेरी गुड, सिट डाउन। तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि आप अभी, तो मैं प्लेवे में जब विजिट कर रहा था तो वहाँ भी देखा कि स्मार्ट क्लास का प्रयोग आप लोगों के द्वारा किया गया है। तो यहाँ भी स्मार्ट क्लास का प्रयोग आपके द्वारा, इसमें आप क्या जो आपके बुक्स के कंटेंट्स हैं वो क्या आपके स्मार्ट क्लास में भी हैं? जी सर, जो बुक्स के कंटेंट होते हैं वो स्मार्ट क्लास में अवेलेबल होते हैं ताकि जिससे बच्चे उनको सीख सकें, अच्छे से सीख सकें, क्रिएटिव वे में सीख सकें। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आपके इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग के पूरे कैंपस में, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये नीचे की बिल्डिंग है, उसके ऊपर भी है, तो इसमें आप नीचे की बिल्डिंग में कौन कौन सी क्लास आप यहाँ पर सर्वाइव कराते हैं और ऊपर फिर कौन सी क्लास? नीचे की बिल्डिंग में हम छोटे बच्चों की क्लास रखते हैं ताकि जिससे बच्चे सीढ़ियों पे चलते समय गिरे नहीं, क्योंकि बच्चे हैं आपस में कुछ ना कुछ धक्का मुक्की करते हैं थोड़ा चलते हुए, तो इससे क्या होता है कि बच्चों में कोई खतरा ना हो, इसलिए छोटे बच्चों की क्लास नीचे रखी जाती है और बड़े बच्चों की क्लास ऊपर रखी जाती है। अच्छा, जैसे मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी बहुत ही डिसिप्लिन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप सभी जो है एक अपना आई कार्ड, और मैंने देखा कि आई कार्ड वगैरह तो बहुत सारे स्कूलों में बना रहता है, लेकिन मैं जैसा कि यहाँ देख पा रहा हूँ कि प्रॉपर आप लोग सारे लोग इसको जो है इसका इस्तेमाल अच्छे से कर रहे हैं और ये दिख रहा है कि मतलब इसका इस्तेमाल आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। तो क्या इसको आप अपनी पहचान भी मानते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल ये हमारी पहचान है, जिससे ये हमको बताता है कि हम क्या हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी टीचर्स यहाँ पर वर्क करते हैं वो डेडिकेटेड हैं और काफ़ी लेबोरियस हैं, जो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं और सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं। तो मिस्टर वेद, अब आप हमें कहाँ पर विजिट कराएंगे? मैं क्या ऊपर वाली बिल्डिंग में आप मुझे इजाज़त देंगे विजिट करने की? क्योंकि आपकी क्लासेस रन कर रही हैं और मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, कि आपकी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। तो क्या आप मुझे विजिट कराएंगे, परमिशन देंगे? बिल्कुल सर, आप अपने तो आइए हम चलते हैं ऊपर वाली बिल्डिंग में और बहुत जल्दी अपने इस वीडियो का अंत करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है ये। हमारा मकसद इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं अभिभावक को ये बताना है कि एसबी पब्लिक स्कूल किस तरीके से रन कर रहा है, वो अपनी क्या क्या व्यवस्थाएं दे रहा है, और इसके पीछे हमारा और कोई मकसद नहीं है। तो आइए अब हम चलते हैं आपके B2 में। जी सर, बिल्कुल सर। तो जैसा कि मैं मिस्टर रजत ये देख पा रहा हूँ कि मैं अभी आपके सेकंड स्टोरी पर आ चुका हूँ। तो अब यहाँ आप हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी क्लास यहाँ रन कराते हैं, या किस तरीके की क्या व्यवस्थाएं हैं? सर यहाँ पे अपर क्लासेज होती हैं, बड़े बच्चों की क्लासेज होती हैं, क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक की क्लासेज यहाँ पर बनी हुई हैं। आप क्लास 3 में लेकर चलते हैं, आइए। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू एवरीवन? वेरी गुड। कैसा लग रहा है बेटा स्कूल में आप लोगों को? पढ़ाई हो रही है?
आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं? गेम्स भी आप लोगों को कराए जाते हैं? गेम्स का डे कौन सा है आपके यहाँ? सैटरडे गेम डे है। तो पूरी फ्रीडम रहती है, फुल एंजॉय करते हैं आप लोग? कोई टीचर्स आप लोगों को डांटता तो नहीं है? सैटरडे को पूरा गेम होता है? वेरी गुड, थैंक यू बेटा। सर ये क्लास 3 थी, अब आपको हम क्लास 4 में लेकर चलते हैं, आइए। तो ऐसा तो नहीं मिस्टर रजत की हम विज़िट कर रहे हैं और ऑन कैमरा विज़िट कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पहले से एक तैयारी करा रखी हो, प्रिपेयर कर रखा हो कि जिससे बच्चे वही चीज़ बोलें जो नहीं है। अभी तो आप अर्जेंट वे में हमारे पास आए हैं, कोई हमारे पास पहले से नॉलेज नहीं थी कि आप आने वाले हैं। और अभी तो जैसी भी ये सारी व्यवस्थाएं पहले जैसी हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि बाहर डिस्प्ले चलता रहता है कैमरे पर, आप किसी भी टाइम आकर ये चीज़ें देख सकते हैं, सेम एज इट इज़ आपको मिलेंगी। तो आइए चलते हैं आपके साथ क्लास 4 में विज़िट करते हैं। आइए। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? इन विच क्लास? 4। पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? पढ़ाई हो रही है? टीचर्स आते हैं? पढ़ाई अच्छी हो रही है? जो पढ़ाया जाता है वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। तो अभी आपका ये कौन सा सब्जेक्ट है? कौन सा? अच्छा, आप लोग सभी बच्चों ने बुक्स ले ली हैं? ठीक है, ओके, बाय बेटा। मिस्टर रजत, अभी जो आपके साथ हमारा क्लास 4 तक का सफ़र रहा वो बहुत ही सुखद रहा और बहुत ही बेहतरीन रहा। तो अब नेक्स्ट बहुत जल्दी वीडियो को समाप्त भी करना है। मिस्टर वेद, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, तो आप अभी हमें एक क्लास और विज़िट करवा दीजिए। सर मैं आपको क्लास 5 में लेकर चलता हूँ। क्लास 5 में आप आइए। वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? आई एम फाइन ऑल्सो। आप अभी किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं? ओके, अच्छा लग रहा है? yes, sir. पढ़ाई बढ़िया हो रही है? yes, sir. एनी प्रॉब्लम? no, sir. कोई टीचर्स मारता तो नहीं आप लोगों को? no, sir. ये तो झूठ बोल रहे हैं आप लोग। किसकी किसकी पिटाई होती है? पिटाई किसकी किसकी होती है? अरे वाह भाई वाह, चलिए बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत से पढ़िए। वेरी गुड, ओके, बाय बेटा। तो मिस्टर रजत, अब हम लोग बाहर से ही विजिट कर लेते हैं, क्लास के अंदर बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो अभी मैं ये देख पा रहा हूँ कि जैसा कि आपने बहुत बढ़िया ये ग्लासेस लगा रखे हैं, जो गैलरी से ही आपको, मैं सबसे बड़ा चीज़ तो ये लग रही है कि अगर कोई टीचर्स गैलरी में भी राउंड कर रहा है तो इन जो बड़े बड़े ग्लास आपने लगा रखे हैं, इसके अंदर से वो बच्चों को आराम से देख सकता है कि बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम किसी भी क्लास के अंदर नहीं जाएंगे और हम बाहर से ही ये देख पा रहे हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से बच्चे अपनी स्टडी कर रहे हैं, कितनी मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और ये बाहर से ही हम लोगों को पूरा व्यू मिल जा रहा है। तो अभी हम लोग ये नेक्स्ट आई होप क्लास 7th A, क्लास 7th A जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और ये सारी क्लासें अंदर से हमें दिखाई पड़ रही हैं और यहाँ भी हम बाहर से पूरा आपको दिखा पा रहे हैं कि सारी क्लासेस रन में हैं। तो मिस्टर रजत, आपने हमें अपनी सेकंड बिल्डिंग पर भी आपने विज़िट करवाई। अब आप हमें कहाँ पे लेके चलेंगे, क्योंकि अब हम जल्दी से अपने वीडियो को ख़त्म भी करना है। सर आप लास्ट पॉइंट पर लेकर चलते हैं। एक सेल्फी पॉइंट हमने अपने स्कूल में बनवाया है, जहाँ पर तो आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपने कंप्यूटर लैब भी बना रखी है, साइंस लैब है कि नहीं है? तो कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर की अलग से क्लासेज होती हैं प्रैक्टिकल के लिए, बच्चे वो प्रैक्टिकल बेल में जाते हैं और अपने प्रैक्टिकल को करते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या आपके मैनेजर मैडम से भी मुलाकात हो सकती है? सर मैनेजर मैम तो अभी शायद नहीं आई होंगी ऑफिस में। अच्छा, 10 o'clock पे मिलेंगे। 10 o'clock। और आपके प्रिंसिपल साहब मिल जाएंगे? जी सर। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, आगे प्रयास करता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ समय की गुंजाइश है। मैं अपने सेल्फी पॉइंट को दिखाना चाहता हूँ जिसपे सभी बच्चे और पेरेंट्स। सेल्फी पॉइंट से याद आया, सेल्फी पॉइंट का क्या मकसद है आपका? सेल्फी पॉइंट का मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चे वहाँ पर खड़े होकर अपने स्कूल के नाम के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं, यही मकसद है। क्योंकि मैंने तो ये जानता हूँ मैं कि बच्चा ही कहता है कि ये मेरा स्कूल है, इसको बनाने वाले लोग नहीं कह पाते कि ये मेरा स्कूल है, लेकिन एक बच्चा है कि जिसके अंदर ये फीलिंग होती है कि ये मेरा स्कूल है। ठीक है, तो मुझे आप करते हम लोग फिर से उसी पॉइंट पर आ गए जहाँ से हमने इस पूरे वीडियो की शुरुआत की थी। तो हाँ, आप मुझे कुछ सेल्फी पॉइंट के बारे में बताना चाह रहे थे, उसका क्या मकसद क्या है सेल्फी पॉइंट का? वाओ, पॉइंट बना रखा है हमने। तो आई लव SBPS,
SBPS का पूरा मतलब क्या है, क्या बताना क्या चाह रहे हैं आप? SB पब्लिक स्कूल। SB पब्लिक पब्लिक स्कूल, ये तो बहुत ही प्यारा बनाया। तो क्या यहाँ पेरेंट्स अपने आप आते हैं या आपको बताना पड़ता है कि वहाँ पर फ़ोटो लीजिए? या सर, इसका जब हमने पहली बार इनॉग्रेशन किया था उसी टाइम पे पेरेंट्स और बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने खुद से इस पे बहुत सारी सेल्फीज़ ली हैं, बहुत सारी सेल्फीज़ खींची हैं और हमारे साथ शेयर भी किया है। अच्छा, तो मिस्टर वेद, क्या हम अपने वीडियो का एंड कर सकते हैं या इसके बाद आप फिर कभी चाहेंगे कि मैं आपके पास आऊँ और आपकी कुछ बिल्कुल सर, चीज़ें? जब भी आप चाहें तो हमारे कैंपस की विजिट बिल्कुल इसी प्रकार कर सकते हैं सर। अच्छा, और हमारे कैंपस में जो चीज़ें आपने आज देखी हैं एज इट इज़ हमेशा चलती रहती हैं और ऐसे ही चलती रहती हैं। बहुत बढ़िया। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आप लोगों के यहाँ पूरी ट्रांसपेरेंसी है। एक बार भी कहीं भी कैमरे की नज़र मुझे घुमाते समय आपने मना नहीं किया कि सर यहाँ की विजुअल ना लीजिए, सर इस चीज़ को ऐसे ना करिए, सर इस चीज़ को वैसे ना करिए, सार्वजनिक ना करिए। मैंने जहाँ भी अपने कैमरे को घुमाना चाहा वहाँ आपने हमें अपने कैमरे का इस्तेमाल करने दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्कूल प्रशासन को, स्कूल की पूरी व्यवस्था को और यहाँ पर जितने भी लोग एक डेडिकेशन समर्पित व्यवस्था से लगे हुए हैं, मैं सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, तो आपके स्कूल में क्या वाहन की भी व्यवस्था है? जी सर, हमारे स्कूल में वाहन की व्यवस्था है। लगभग 4 बसें हैं हमारे पास, 2 छोटी गाड़ियाँ हैं जो बच्चों को लाने और ले जाने का काम करती हैं। तो क्या और बसें भी आपने बढ़ाने का सोचा है या और भी बसें आप लाएंगे या क्या? बच्चों के अकॉर्डिंग तो हम बसें और लाने जा रहे हैं। 2 बसें हमारे यहाँ लाइनअप में हैं जो आने वाली हैं जुलाई तक। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने विस्तृत रूप से SB पब्लिक के बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।